अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माई टू डू लिस्ट जो टू डू एप्लीकेशन है ये किस तरह बनती है, किस तरह वर्क करती है। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस तरह बना सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आपने जो है वो ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। विद इन 10 मिनट्स में आपको जो है वो ये सिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक इनपुट है, इसमें जो मैं भी कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लूंगा और यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ पर डिलीट का बटन दबाया हुआ है, रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंजीनियर शुएब। और यहाँ पर मैं जब ऐड पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये है बेसिकली। अब मैं क्या किया है, एक कंटेनर लिया हुआ है, उसके क्लास का नाम लिखे हुआ है टू डू। मैं आपको दिखा देता हूँ। HTML है, HTML में मैंने क्लास का नाम लिया हुआ है टू डू। ये डिव ले लिया कंटेनर। इसके अंदर मेरे पास जो है वो बेसिकली चार चीजें हैं। एक H1 है, माई टू डू लिस्ट। आपने देखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ माई टू डू लिस्ट, ये H1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक इनपुट लिया हुआ है, इनपुट। तो इनपुट में सिवा सिंपल मैं इनपुट लिया, उसको टाइप टेक्स्ट रख दी। नंबर भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। आईडी में दे दिया टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में देती है इंटर एनी टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में क्या होता है, बेसिकली आपको पता होगा कि यहाँ पर ये हमारे प्लेस होल्डर है। तो इसके इसके अंदर लिखा हुआ इंटर एनी टेक्स्ट। अच्छा जी। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद मैंने जो है वो बटन लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ बटन बटन लिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड। और यहाँ पर ऐड आइटम का आईडी दे दी है। आईडी मैंने क्यों दी है मैं आपको भी बताता हूँ। उसके बाद क्या किया है, डिव दिया हुआ है, डिव के अंदर कंटेंट दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे सारे कंटेंट शो हो रहे हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पूरा कंटेंट है, ये कंटेंट के अंदर डिव के अंदर शो हुआ है। अब मैंने CSS मैंने लिखी हुई है, तो CSS में समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये अगर मैं आपको कहूँ जावास्क्रिप्ट देखिए, पहले मैंने जो है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है। तो ये जो है वो डोम का जो है वो मैंने जावास्क्रिप्ट के वीडियो में सिखा दिया आपको। तो ये डोम का जो है वो ऑब्जेक्ट है ये इसमें। और इसके थ्रू हम जो है वो HTML में जो आईडी दी होती है टैग को, तो उसको हम जो है वो गेट कर सकते हैं आईडी के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जो इनपुट का जो टाइप है आईडी टेक्स्ट, मैं इसको गेट कर रहा हूँ और किस वेरिएबल में रख रहा हूँ, टेक्स्ट के वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद ऐड आइटम यानी कि बटन है। बटन का जो है मैंने आईडी क्या दी हुई है, ऐड आइटम दी हुई है। इसको भी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, गेट कर लिया। उसके बाद कंटेंट है, जहाँ मैंने जो है वो सारे अपने जो लिस्ट शो करवानी तो उसको भी मैंने यहाँ पर गेट कर लिया। ये तो तीन चीजें लाइन जो बेसिक हो गई। उसके बाद क्या है, मैं चाहता हूँ भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि जैसे यूजर जो है वो उसको क्लिक करे ऐड वाले बटन को, तो क्या हो, यहाँ पर शो हो जाए ना। तो ये कंटेंट शो हो जाए। तो मैं क्या किया, यहाँ पर जो ऐड वाला बटन है, यहाँ पर ऐड आइटम वाला, इसमें मैं लिख दिया ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर क्या करता है कि बेसिकली ऐड इवेंट लिस्नर का जब भी उस पर क्लिक करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, तो ये कॉल हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख दिया क्लिक क्लिक, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो एरो फंक्शन कॉल होगा। जैसे एरो फंक्शन कॉल होगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट जो लिया हुआ है हमने, यूजर टेक्स्ट ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यू होगी, शेप देगा, इंजीनियर शेप देगा, ठीक है। उसको भी ट्रिम कर लिया ताकि जो स्पेसेस ना छोड़े, उसको पहले से हमने हटा लिया। तो उसकी जो वैल्यू होगी उसमें क्या रख दिया, लिस्ट आइटम टेक्स्ट के अंदर रख दिया, ठीक है। अगर तो अब इफ स्टेटमेंट लगाइए, अगर तो उसके अंदर वैल्यू है, अगर तो उसके अंदर वैल्यू है तो फिर ये सारा कंटेंट चलेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, अब मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, अब नहीं आ रहा, कोई कोई भी चीज ऐड नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि बेसिकली मैंने जब वो एक कांस्टेंट लिया, उसके अंदर लिस्ट आइटम दिया। लिस्ट आइटम क्या है, कह रहा है कि हम जब वो क्रिएट करें एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, तो ये क्रिएट एलिमेंट बेसिकली डोम के अंदर जो क्रिएट एलिमेंट जब हम करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट थ्रू इस तरह करते हैं। एल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एल लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे, एल लिखेंगे, ये लिख दिया। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट थ्रू लिखना चाहते तो किस तरह लिखेंगे, क्रिएट एलिमेंट करेंगे, उसके अंदर एल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल आ गया, तो गोया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट आइटम, यानी कि ये एल है, क्या है ये हमारा एल। अब एल के अंदर हमें जाहिर कंटेंट तो डालना पड़ेगा। कंटेंट कौन सा डालना पड़ेगा एल के अंदर, इसके कंटेंट क्या था, कौन सा डालना है, ये वाला डालना पड़ेगा, जो यहाँ पर कंटेंट है ना वो डालना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए। अब एल के अंदर टेक्स्ट कंटेंट में लिखा है, टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट जाएगा, किसका जाएगा कंटेंट, ये वाला टेक्स्ट, लिस्ट आइटम टेक्स्ट जाएगा। उसके बाद क्या है, मैंने जो वो लिस्ट आइटम को, जो हमारे पास लिस्ट है, उसको मैंने क्लास दे दी। तो क्लास किस तरह देते हैं, लिस्ट आइटम लिखेंगे और डॉट क्लास लिस्ट लिखेंगे, ऐड कर देंगे ऐड। इसके अंदर जो भी आप क्लास नेम देना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट थ्रू दे सकते हैं। वैसे ही आप देना चाहते हैं HTML के जरिए, किस तरह देंगे क्लास नेम, इस तरह देंगे क्लास नेम, ठीक है। ये आपने क्लास नेम दे दी, उसके अंदर ये कंटेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये कंटेंट कंटेंट यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लास नेम दे दिया, ठीक है। सेम इसी तरह जो है डिलीट वाला बटन भी चलेगा, क्रिएट एलिमेंट करेंगे, कौन सा एलिमेंट करना है, बटन वाला करना है।
उस बटन के अंदर कौन सा कंटेंट डालना है, डिलीट वाला डालना है, तो मैंने डिलीट वाला लिख दिया। उसके बाद इसको क्लास आईडी क्या दी थी, क्लास नेम क्या दे दिया, डिलीट बीटीएन। अच्छा, ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैंने सीएसएस में जो है वो वर्किंग की है ना, इसके सीएसएस में यहाँ मैंने वर्किंग की है, क्या डिलीट बटन जो है वो रेड कलर का होना चाहिए इस तरह। तो मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद क्या है कि डिलीट बटन पर जैसे ही बंदा क्लिक करेगा, आपको पता ही है भाई, यहाँ पर जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया यहाँ पर, जैसे ही मैंने बटन यहाँ पर क्लिक किया, तो क्या होगा यहाँ पर, डिलीट हो जाना चाहिए ना। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, हमारा जो यहाँ पर डिफ मैंने बनाया, इसको हटा लेता हूँ। अब ये डिलीट हो जाना चाहिए। अब किस तरह मैं डिलीट करूंगा देखिएगा। अब डिलीट बटन पे क्लिक किया, ऐड एनिमेशन लगा लिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन चलेगा, इसमें क्या है कि कंटेंट, कौन सा कंटेंट, ये देखिए ये वाला कंटेंट, ये वाला कंटेंट कौन सा है, डिव वाला, मैं आपको दिखाया था ये वाला। इसके अंदर सारा हमारे पास सब कुछ, सब चीजें यहीं पे पड़ी हुई है ना, यहाँ के इस डिव के अंदर है। इस डिव के अंदर क्या होगा, रिमूव चाइल्ड, इसके अंदर जो बहुत से चाइल्ड्स होंगे, इसमें से एक चाइल्ड ये वाला एक दिखाते हैं, एक चाइल्ड ये है, ठीक है। दूसरा चाइल्ड क्या होगा, शेप लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये दो चाइल्ड हो गए, ठीक है। अब दो चाइल्ड को मैंने जो रिमूव करना है, तो कैसा करेंगे, एक चाइल्ड को रिमूव करना है, तो रिमूव चाइल्ड लिखा। उसके बाद लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम कौन सी लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम वो लिस्ट आइटम है जिस पर मैंने क्लिक किया, एल आई वाला। एल आई एक लिस्ट है ना, एक लिस्ट, दो लिस्ट है यहाँ पर। तो मैं जिस पर क्लिक करूंगा वो लिस्ट आइटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा वो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर तक तो हो गया। अब ये जो दो पार्ट है ना, ये वाले दो पार्ट, ये पार्ट ऊपर भी लिखने चाहिए थे, लेकिन मैंने इसको नीचे लिखा है। ये बेसिकली पता है क्या है, लिस्ट आइटम हमने लिस्ट बना ली यहाँ पर, एक लिस्ट होती है एल आई बना ली। उसके अंदर हमने ये वो बीटीएन बटन भी तो रखना है ना, ये वाला बटन कहाँ पर है, एक लिस्ट बनाई है मैंने, एक पूरी लिस्ट है। उस पूरी लिस्ट के अंदर कंटेंट है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ ये वाला कंटेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक बटन भी आ रहा है, बटन मैंने क्रिएट कर लिया था, आपको बताया था। और मैं किसके अंदर डालना है बटन, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि लिस्ट जो हमने बनाई है ना, उसके अंदर हम जो है कोई भी चीज ऐड करते हैं, बटन ऐड करते हैं, H1 का टैग ऐड करते हैं, कुछ भी। तो मैंने डिलीट बटन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर बनाया था मैंने, ये वेरिएबल है, यहाँ पर उसको मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह कंटेंट, अब कंटेंट कौन सा कंटेंट है पता है आपको, अभी बताया आपको मैंने, ये यहाँ जो जो डिव है, इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट जा रहा है ना। इस कंटेंट के अंदर जो है वो दोनों जाना चाहिए ना, लिस्ट जाना चाहिए, पूरी लिस्ट जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो लिस्ट मैंने बनाई थी, लिस्ट आइटम करके लिस्ट ऊपर बनाई थी, उसको मैंने डाल दिया। अब क्या है कि डिलीट बटन के कहाँ पर है, लिस्ट के अंदर है। और लिस्ट किसके अंदर है, कंटेंट के अंदर है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद टेक्स्ट की जो वैल्यू होती है, टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने कुछ भी लिखा ना, जैसे बटन में क्लिक किया वो खत्म हो गई। और टेक्स्ट की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पर नल कर दी। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ यहाँ पर यूं करके, अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अब क्लिक किया, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो मैंने वहां पर जो है नल कर दिया, हटा दिया, ताकि कुछ भी ना आए। उसके बाद इसको मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो ये बेसिकली जो वो एप्लीकेशन थी, टू डू एप्लीकेशन, तो बेहतरीन एप्लीकेशन आप इसको बनाएं, अगर आप जो है वो बिगनर हैं। आप जो है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं।